सभी को नमस्कार। आर्य संस्कृत क्लासेज इस यूट्यूब परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम सभी क्लास 7th का इवनिंग शिफ्ट का जो संस्कृत का पेपर है उसके आंसर को देखेंगे फुल सॉल्यूशन के साथ में। तो देखो बच्चों, जैसे हमने आपको बताया था आपका पेपर बिल्कुल वैसा ही आया था। पहले प्रश्न में क्या आया था, ये एक जो है ब्याध ब्याध मतलब बहेलिया के ऊपर पैसेज आया था। उसमें से आपको 4 टाइप के प्रश्न करने थे। तो पहला प्रश्न क्या था, कह अतीव निष्करुण आसीत। तो इसका उत्तर देखो यहीं पे लिखा हुआ था, तो इसका एक पद में उत्तर हो जाएगा व्याधः। दूसरा है सह वने किम प्रसारयत, उसने जंगल में क्या फैलाया, तो इसका उत्तर हो जाएगा जालम। क्या हो जाएगा, जालम। देखो यहाँ पर लिखा हुआ था अकस्मात कह समारब्धा, एकाएक क्या प्रारंभ हो गई। तो क्या प्रारंभ हो गई थी, वृष्टि प्रारंभ हो गई थी। क्या प्रारंभ हो गई थी, वृष्टि। उसके बाद एकस्मिन दिवसे सह किमर्थम वनम आगच्छत, एक दिन वह किस लिए जंगल में गया। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आखेट निमित्तम। तो एक पदेन तो लगभग लगभग सभी बच्चों ने अच्छे करते हैं। पूर्ण वाक्य देखते हैं, सह व्याधा आश्रयार्थम कुत्र आगच्छत, वो बहेलिया जो है जब बारिश हो रही थी तो आश्रय के लिए कहाँ गया। तो उसका उत्तर देखो कहाँ से कहाँ तक लिखना था, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी पेड़ के पास गया था। उसके बाद जो खा खंड था, वृष्टिम दृष्टवा सह महावृक्षम किम निवेदयत, यानी बरसात को देख करके उस व्याध ने पेड़ से क्या निवेदन किया। तो इसका उत्तर देखो कहाँ से कहाँ तक लिखना था, यहाँ से लेकर के यानी वृष्टिम से लेकर के और यहाँ तक लिखना था। तो सभी बच्चे एक पदेन पूर्ण वाक्य अच्छे से करते हैं। बच्चे गलती ज्यादा कहाँ करते हैं, यथा निर्देशम में। तो देखो पहला है सह महावृक्षम निवेदयत, यहाँ पे क्रियापद पूछा है तो क्रियापद है निवेदयति, आपका बा वाला ऑप्शन सही है। दिवसे पद में विभक्ति पूछा है तो इसमें सप्तमी विभक्ति है, सा वाला ऑप्शन सही है। उसके बाद प्रास आरयत, इस क्रियापद में वचन पूछा है तो ये एक वचन का है, यानी आ वाला ऑप्शन सही है। उसके बाद चौथे खंड में इसका शीर्षक पूछा गया है। अब शीर्षक क्या लिखना था, तो देखो बच्चों शीर्षक में आपको क्या लिखना था, व्याधः या कश्चन व्याधः। अगर किसी बच्चे ने महावृक्षा भी लिखा होगा तब भी सही है, शीर्षक एक शब्द में लिखा होना चाहिए। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 में ये चित्र आपके किताब वाला ही चित्र आया हुआ था, ये आपके पाठ के अभ्यास में चित्र दिया गया था। इसके अथवा के रूप में आत्म परिचय आया था। तो ये क्वेश्चन आपके लिए आसान हो गया, लगभग लगभग सभी बच्चों ने आत्म परिचय लिखा होगा और 8 नंबर आपके पक्के हो गए। चित्र वर्णन भी कुछ बच्चे किए होंगे, तो हमने आपको ट्रिक बताई थी, जैसे चित्रे अध्यापका अस्ति, चित्रे छात्राः सन्ति, चित्रे श्यामपट्टः अस्ति, इसी तरह से आप वाक्य लिखे होंगे। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 में हमने आपको बताया था ना कि पद को मिला करके वाक्य बनाने के लिए आएगा। तो यहाँ पर देखो अहम है उत्तम पुरुष एक वचन का, तो इसका हो जाएगा अहम पाठम पठामी, तीनों को मिला करके आपको वाक्य लिखना था। दूसरा है बालको, प्रथम पुरुष द्विवचन का है तो बालको गीतम गायतः, दूसरा वाक्य कंप्लीट। तीसरा है त्वम, अब त्वम को किससे मिलाना था, सी से, तो त्वम फलम खादसी। अब उसके बाद एक ही बचा हुआ है छात्राः विद्यालयम गच्छति, ये तो इस तरह से लगभग लगभग सभी बच्चों ने अच्छा किया होगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 में व्याकरण के अंतर्गत हमने बताया था शब्द रूप आएगा रिक्त स्थान के रूप में। तो पहले में क्या भरना था, उत्साहस्य, दूसरे में सत्येन, पृथ्वी सत्येन धार्यते, तो आपके पाठ की ही लाइन थी। बालकः स्नानाय गच्छति, यानी स्नान के लिए जाता है। वेदेषु, वेदों में नैतिक शिक्षा उल्लिखिता यानी उल्लिखिता सन्ति, यानी वेद में नैतिक शिक्षा लिखी हुई है, जिसमें वेदेश सही होगा। उमा रमाया भगनी अस्ति, उमा जो है रमा की बहन है, तो रमाया ये सही होगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 में प्यारे बच्चों जो हमने आपको बताया था उपसर्ग, वही 6 उपसर्ग ही आपके पेपर में आए हुए थे। तो पहला उपकारः मिला देना था, दूसरा सुयोग्यः, सु प्लस योग्यः, प्र प्लस कारः, विशेषः, अनु प्लस गच्छति तो अनुगच्छति। तो उपसर्ग वाली वीडियो तो 100% हमारी वीडियो काम की है। नए हैं तो बच्चे सब्सक्राइब करो, अभी फाइनल टर्म के लिए भी हम आपके लिए मॉडल पेपर लाते रहेंगे। और आपके कितने नंबर आ रहे हैं कमेंट करके बताएंगे। तो देखो बच्चों प्रश्न नंबर 6 में क्या था, संख्या आई हुई थी। तो 50 को क्या कहते हैं, 50, 11 को एकादश, 1 को 31 और 7 माने सप्त और सप्तविंशति को 27। तो सभी बच्चे संख्या वाला भी सही किए होंगे। प्रश्न नंबर 7 में क्या आया हुआ था,
शब्दार्थ हमने आपको बताया था ना, शब्दार्थ तो लटका हुए को कहते हैं लंबमानम, उच्च शिक्षा के लिए उच्च शिक्षार्थम, सज्जनों से सद्भि, लगातार सततम, सत्कार के लिए सत्काराय। ये सारे पद आपकी मंजूषा में दिए गए थे, तो इसको भी लगभग लगभग सभी बच्चों ने सही किया होगा। प्रश्न नंबर 8 में क्या था, क्रियापद भरना था। तो पहले में है अहम किंचित अपि न वदिष्यामि, यहाँ पे वदिष्यामि सही हुआ क्योंकि यहाँ पे अहम है। दूसरे में मम गृहेतु बहवः कर्मकराः, अभी बहुवचन में है तो संति सही होगा। निराश्रिता स्त्रिया सा सम्मानम जीवनम यापयन्ति, ये भी आपकी पाठ के ही लाइन है। स्वकार्यम अद्य कुर्वीत, ये सदाचारः वाले पाठ से है। मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति, ये परित्यजति सही होगा क्योंकि ये मनस्वी जो है ना एक वचन में है। तो इस तरह से हमारा ग्रामर भी कंप्लीट हो गया। पठित अवबोधन में हमने आपको बताया था ना कि स्वावलंबनम वाले पाठ से आएगा, तो देखो उसी पाठ से पैसेज आया हुआ था। तो पहले प्रश्न में देखो क्या लिखा था, कस्य पिता समृद्धा आसीत, किसके पिता धनी थे। तो इसका उत्तर देखो यहाँ पे लिखा हुआ था ना, श्रीकंठस्य पिता समृद्धा आसीत, तो एक पद में हो जाएगा श्रीकंठस्य। वहां पे कितने नौकर काम कर रहे थे, तो देखो पैसेज में ही लिखा हुआ था 10, तो एक पद में इसका उत्तर हो जाएगा 10। उसके बाद फुल सेंटेंस का प्रश्न था कि उस विशाल भवन में कितने स्तंभ थे, तो कितने स्तंभ थे देखो यहाँ पे लिखा गया था ना, कितने थे 44, तो इसको भी लगभग सभी बच्चों ने किया होगा। उसके बाद अगला था किसके माता पिता गरीब थे, तो देखो यहाँ पे लिखा था ना कृष्णमूर्ति के माता पिता गरीब थे। तो एक पदेन पूर्ण वाक्य सभी बच्चे सही करते हैं, गलती करते हैं थर्ड खंड में। तो देखो इसमें क्या पूछा था, विद्युत व्यजनानी आसन गद्यांश अनुसारेण रिक्त स्थानम पूरयत, तो यहाँ पे कितने पंखे लगे हुए थे, तो कितने लगे हुए थे 63। अब ये देखो लाइन कहाँ लिखी हुई है, मैं पैसेज से आपको दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ था 63 विद्युत व्यजनानी। 100% मैं सही उत्तर बताता हूँ, आप ऑफिशियल आंसर के से भी मिला सकते हैं। अगला है कृष्णमूर्ति श्रीकंठस्य मित्रे आस्ताम, यहाँ मित्रे में वचन पूछा है, तो इसमें कौन सा वचन है, द्विवचन है, इसका रूप चलता है मित्रम मित्रे मित्राणी। अगला है समृद्ध, इसका विपरीतार्थक तो हो जाएगा निर्धन, समृद्ध माने होता है धनी, निर्धना माने हो जाएगा गरीब। उसके बाद 10वें प्रश्न में सदाचार वाले पाठ से श्लोक आया हुआ था, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु, आलस्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है और उद्यम यानी मेहनत उसका मित्र है, जिसको करने के बाद मनुष्य दुखी नहीं होता है, ये इसका हिंदी है। तो पहले प्रश्न में क्या था, आलस्यम केसाम रिपु, जिसका उत्तर हो जाएगा मनुष्याणाम। मनुष्याणाम बंधु कहा, तो इसका उत्तर हो जाएगा उद्यमः, ये उद्यमः यहाँ पर लिखा हुआ था। पूर्ण वाक्य है किम कृत्वा नावसीदति, तो इसके लिए नीचे वाली लाइन आपको लिखनी थी। आलस्यम कुत्र स्थिता भवति, तो आलस्य कहाँ रहता है, तो कुत्र के स्थान पे आपको क्या लिखना था, शरीरस्थो, यही लिख करके यानी पहली लाइन लिखने से आपका खा वाला उत्तर सही है। तो एक पदेन पूर्ण वाक्य लगभग सभी बच्चे सही करते हैं, थर्ड खंड में ही गलती होगी। तो इसको मिलाइए, बंधु इसका विपरीत अर्थक पूछा है, तो बंधु माने होता है मित्र, तो विलोम हो जाएगा रिपु, रिपु माने क्या होता है दुश्मन। ना औषधति, इसका पदच्छेद करना है यानी संधि विच्छेद करना है, तो इसका हो जाएगा ना प्लस औषधति, ये थोड़ा सा कठिन था, इसमें सा वाला ऑप्शन सही है। अगला है मनुष्याणाम, इस पद में विभक्ति पूछा है, तो मनुष्याणाम यानी नाम मिल गया, तो इसमें षष्ठी विभक्ति है। उसके बाद प्रश्न नंबर 11 है, हमने आपको बताया था त्रिवर्णा ध्वजा वाले पार्ट से पैसेज आएगा, तो 100% देखो हमारी वीडियो काम की है कि आपका उसी पार्ट से पैसेज आया हुआ है। तो उसके बाद जो है एक पदेन था ध्वजस्य ऊपरी कः वर्ण है स्थिता, तो ध्वज के ऊपर कौन सा वर्ण है, तो केसर वर्ण है, ये पैसेज में लिखा है और आप स्वयं भी जानते हैं। ध्वज के मध्य में एक क्या है, तो एक चक्र है, देखो यहाँ पे लिखा है ना, ध्वजस्य मध्य एकम नील वर्णम चक्रम वर्तते। उसके बाद मध्य स्थितः श्वेत वर्ण कस्याः दूततः, यानी ध्वज के मध्य में जो श्वेत वर्ण है वो किसका प्रतीक है। अब देखो या इसका उत्तर कहाँ लिखा हुआ था, बस यहाँ पर लिखा हुआ था, इस ध्वजस्य मध्य स्थितः श्वेत वर्ण सात्विकता या शुचिता या च दूततः, और खा वाले का उत्तर उसके आगे वाली लाइन थी, यानी नीचे स्थित हरि वर्ण जो है वसुंधरा और सुषमा का प्रतीक है। तो का और खा दोनों के उत्तर आसपास ही थे, तो एक पदेन और पूर्ण वाक्य सभी बच्चों ने किया होगा। यथा निर्देशम में देखते हैं, तो इसमें पहला क्या पूछा था कि ध्वजस्य मध्य एवं
नीलवर्णम चक्रम वर्तते वाक्ये अस्मिन् ध्वजस्य पदे का विभक्ति, यानी ध्वजस्य पद में विभक्ति पूछा है तो हो इसमें षष्ठी विभक्ति है, जैसे बालकस्य होता है। उत्साह का विपरीतार्थक यानी विलोम पद पूछा है तो हो जाएगा निरुत्साह। ये सा वाला ऑप्शन सही है, ये बहुत बच्चों का गलत गया होगा। उसके बाद गा खंड था अधा स्थित हरित वर्ण वाक्य अव्यय पदम किम, अव्यय पद है आधा, आधा माने क्या होता है नीचे। उसके बाद प्रश्न नंबर 12 आता है प्रश्न निर्माण का। तो देखो बच्चों यहाँ पे वसुंधरा रेखांकित था तो इसके स्थान पे आपको का लगाना था, स्त्रीलिंग का पद। मुंबई नगरे, तो इसमें आप पुत्र भी लिख सकते हैं और कस्मिन भी लिख सकते हैं, जो भी लिखा होगा सही होगा। कलहम कृत्वा, तो इसके स्थान पे हो जाएगा किम कृत्वा। त्रिवर्णः ध्वजः, इसके स्थान पे हो जाएगा कहा। उसके बाद प्रश्न नंबर 13 में देखो हमने आपको जैसे बताया था ना कि 2 श्लोक लिखने के लिए आएंगे और देखो वही आया हुआ है। तो फिर मिलेंगे बच्चों अगली वीडियो में। आपके कितने नंबर आए कमेंट करके बताएंगे। धन्यवाद।